आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। श्वासें हमारे जीवन में हमें परम सिद्धि तक पहुंचा देती है। श्वासें हमारे शरीर को निरोग काया भी कर देती है। यह सांसें हमारे मन और प्राण को अद्भुत ऊर्जा से भर देती है। सहज रूप से कि मनुष्य मालामाल हो गया है। बस यह है कि अपने खजाना तक पहुंचने का उसको कोई मार्ग मिल जाए, खजाना की चाबी उसको मिल जाए और फिर वो मालामाल हो जाए। तो इस एक खजाने में जो प्राण खजाना है, जिसके अंतर्गत हम अपने जीवन की किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसमें महारत हासिल हो सकते हैं, उसमें सिद्धता आ सकती है, उसमें पूर्णता आ सकती है, उसको हम परम तक ले जा सकते हैं, हमें हमारा कार्य में सफलता मिल सकती है, आनंद भी आ सकता है, जीवन में प्रेम भी बरस सकता है। जीवन में व्यवहार करने के लिए सिद्ध सांस एक बार कर लीजिए, फिर वो आपके कालांतर में जीवन भर, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु की गणना करके भी वो आपको बताता हुआ चला जाएगा, आपको समझाता हुआ चला जाएगा कि देखो आपका काम असफल होने वाला है, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सांसें बदल लो, देखो आपका जीवन में बहुत बेहतरी आने वाला है, आपका हृदय प्रफुल्लित होने वाला है, अब समझो और संभाल के रहना। वो हर परिस्थिति में फिर आपको गाइड करता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, इस सांस को सिद्ध करने के लिए एक बहुत सरल सा योग है। क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, 5 मिनट का वार्मिंग कर लीजिए, हाथ पैर को ठीक ठाक कर लीजिए, अपना पूरा का पूरा बदन को थोड़ा सा ऊर्जावान बना लीजिए, दौड़ लीजिए, अपनी जगह पर ही दौड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे करके जो अपन उठा पटक करते हैं पैर में, या कुर्सी में बैठे हैं तो दोनों पैर को आप पट 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 किए और हाथ को ताली ताली बजाए और अपना यानी कुछ भी थोड़ा सा अपने शरीर को एक बच्चे जैसे अपना कर लीजिए, थोड़ा सा पागलपन कर लीजिए, थोड़ा सा। ये 5 मिनट का आपके जीवन में पागलपन आना बहुत जरूरी है। ये पागलपन आपको सांसों के मार्ग को सिद्ध तक पहुंचा देगा। ये जो थोड़ी छोटी कुछ भी अपना दोनों पैर पटक रहे हैं, दोनों हाथ कर रहे हैं, ये 5 मिनट तक कर, 5 मिनट कम से कम, वैसे 5 से 10 मिनट की जाती है मित्र। कोई मेरे मित्र इसको 15 मिनट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है, पर न्यूनतम आग्रह है 5 मिनट का। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए या सिद्धासन में बैठ जाइए या फिर महाबंध महाप्राण लगा लीजिए, तीनों में से कोई एक। अब वज्रासन में बैठने के बाद जो जैसा हाथ का पोजीशन रहता है, दोनों आप पैर के में अपने हाथ को रख दिए और यहाँ से थोड़ी सी अपनी इस ठुड्डी से आप इस जो हमारा जो गड्ढे वाली हिस्सा है, जब यहाँ तक लाने की कोशिश करोगे, यानी इस गर्दन को थोड़ी झुका लोगे और मीठा दर्द देते हुए आप थायराइड को दबा दीजिए। हाथ से नहीं दबाना है, ये ठुड्डी से, यानी यहाँ मांसपेशी से, ये आपकी जो थायराइड है, ये जो आपका कंठ चक्र है, ये इसमें एक प्रेस होगा। ये जब प्रेस होगा इस तरह से ऐसा, अब ये हमारा थोड़ी सी दबाव आ गया। अब दबाव लेने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक नासिका से हम शुरू करेंगे, एक नासिका से प्राणायाम करना शुरू करेंगे और गहरी सांस पूरी तरह से खींचे और पेट में उसको टाइट कर दें और फिर धीरे धीरे फिर उसी नासिका से बाहर छोड़ें। तब तक मेरा जो गर्दन है उसको दबाव देके रखा रहेगा। अब पूरी खाली हो गया, अब मैंने पूरी पेट में और दबाव डाल दिया, पूरी पिचका दिया किसी भी तरह से। अब वो अंदर में पेट में चारों तरफ थोड़े दर्द होने लगा पिचकने के कारण। अब धीरे धीरे मैंने फिर सांसें ली और ये प्रक्रिया मित्रों आप 10-10 मिनट का करेंगे। 10 मिनट आपने यदि इस नासिका से सांसें ली हैं तो उसके बाद 10 मिनट आपको इस नासिका से सांस लेना है और फिर क्या करना है, आखिरी 10 मिनट दोनों नासिका से सांस भरना है। पूरी तरह से सांस को धीरे धीरे के पेट में भरना है, पेट में लॉक करना है, थोड़ी देर तक कुंभक रखना है। लॉक पीरियड के दौरान आप किसकी धारणा करेंगे, मन मानसिक रूप में क्या देखते रहेंगे, अब मैं उसको बता रहा हूँ। जब आप प्राणायाम जब शुरू करेंगे, जब आप इसको गड्ढे को दबाओगे हल्का से, बिल्कुल
बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, मीठा दर्द हो, उस समय आपकी जो चेतना है उसमें उगता हुआ सूर्य दिखाई दे, हिमालय का आप इमेजिंग करेंगे और नीचे में बहती हुई गंगा माँ की, पवित्र गंगा की कल 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 कल, और उस शीतल उस जो धारा की जो है उस धारा को अनुभव करेंगे, और चित्त में वो सविता देवता रहेगा, वह सूर्य का वो बाल स्वरूप रहेगा। बस ये आपको मानसिक रूप में उसमें डूबे रहना है, इमेजिंग में, और ये प्राणायाम आपका चलता रहे। जब आप दोनों नासिका से जब प्राणायाम करेंगे उस समय आप यहाँ से हाथ हटा लेंगे, क्रिया सेम है। आप गहरी सांस भरेंगे, पेट में थोड़ा लॉक करेंगे, दबाव देंगे, पेट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और फिर धीरे से आप धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, पूरी सांस खाली होगा, फिर पेट को लॉक करेंगे, यानी फिर वहाँ दबाव देंगे। जब ज़्यादा दर्द हो तो थोड़ा सांस लेना शुरू कर लें। ऐसे करते करते आप 5 मिनट वाला प्रयोग पहले आपको करना पड़ेगा। मतलब 5 मिनट मतलब क्या, आपने 5 मिनट एक क्रिएटिव किया, पहले 5 मिनट आप ऊर्जा का संधारण किया, कूदे नाचे, 5 मिनट आपने फिर एक नाक से सांस ली, 5 मिनट तक दूसरे नाक से सांस ली, और 5 मिनट तक आप दोनों नाक से सांस ली, और फिर 5 मिनट के लिए आप चुपचाप बैठ जाइए उसी वज्रासन की मुद्रा में ही। ये आपका हो गया। एक हफ्ते, पहले सप्ताह आप 5 मिनट ही करें। दूसरे सप्ताह क्या करें, 10 मिनट आप बढ़ा लीजिए, और जब एक सप्ताह और हो जाए मित्र तो फिर आप 15 मिनट करेंगे। इतना तो वो जीवन में अपना कर सकता है। और यदि आप बिना नांगा किए, बिना अपसेंट किए, बिना कोई किंतु बट और कि यदि आप सही इमेजिंग कर लिए और सही प्राणायाम कर लिए मित्रों, तो ये जो सिद्ध सांसों का प्राणायाम है, इससे लाभ अनेक। जब आप वज्रासन करते हैं और रीढ़ की हड्डी को आप जब सीधा करके बैठते हैं तो आपका जो गुदा मार्ग है, जो आपका मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र का जो एनर्जी पावर है, वो मूलाधार चक्र का एनर्जी आप जब प्राण लेते हैं तो सीधा का सीधा आपकी जितने भी ऑक्सीजन का डोज है, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, वह पेट के एक एक कोशिका के माध्यम से चूस ली जाती है, सोख ली जाती है उस ऑक्सीजन को, और एक एक पोर सोख करके आपके फेफड़ा से वो खींचते हुए वो मूलाधार चक्र जागृत होकर के मूलाधार अपनी सारी ऊर्जा आपके ब्राह्मी चेतना, अरे मस्तिष्क की वो 7वें परत और गुह्य मस्तिष्क तक की अपनी पूरी प्राण को और ऑक्सीजन को वो तेजी से पहुंचाता है। और ये जब तेजी से वो पहुंचता है तो अंदर की जो मेरी डार्क साइकोलॉजी है वो सब ब्राइट हो जाता है। अंदर की जितने भी मेरी पीड़ाएं हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है, चाहे फेफड़ा का कोई हिस्सा हो, चाहे ब्रेन का कोई हिस्सा हो, चाहे मेरी किडनी का कोई हिस्सा हो, चाहे मेरे हार्ट का कोई हिस्सा हो, चाहे मेरी यकृत का कोई हिस्सा हो, यानी कि ऐसा कोशिकाओं के अलग अलग हर माइट्रोकांड्रिया में जा करके वो ऑक्सीजन से लबालब भर देता है, प्राण शक्ति से लबालब भर देता है। अब क्या है भाई, आप 24 घंटा 12 घंटा के लिए हो गया ना, आपका पूरी तरह से आपने बढ़िया से खाना खिला दिया अपने शरीर को, अपने कोशिका को, आपके सूक्ष्म शरीर को। और ये सांस के इस योग से मित्रों ये कमाल की चीज है कि मेरा तीनों शरीर पुष्ट होता है। भौतिक शरीर को भी ऑक्सीजन मिलता है, सूक्ष्म शरीर को भी उसकी ऊर्जा मिलती है, और कारण शरीर को उसका अपना एनर्जी पावर मिलता है। मेरा तीनों शरीर इससे पुष्ट होता है, मेरा 7 मन इससे पुष्ट होता है, मेरा 7 प्रकार की बुद्धि इससे पुष्ट हो जाती है, और मेरा 7 चक्र इससे अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। मेरी 7 प्रकार की वासनाएं इससे नियंत्रित होने लगती है। ये एक तरह का शरीर का एंटीबायोटिक भी है और टॉनिक भी है, और मेरे शरीर का सर्जन भी है। ये इनर हीलिंग भी कर लेता है, ये अपने उपचार करना भी जानता है। उसके पास इतनी बुद्धिमत्ता आ जाती है कि उसकी जो पावर है वो अपने पावर ऑटोमेटिक अपने को ठीक करता हुआ चला जाता है मित्र। तो मैंने तो जीवन में इसका लाभ लिया। मैंने पहले कहा ना, हर्रा लगे न फिटकरी रंग आए चौक।